हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो फाइनली नीट की एग्ज़ाम को सिर्फ 10 से 12 दिन ही बचे हुए हैं और आप दिन भर यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि 650 स्कोर कैसे करें, 700 स्कोर कैसे करें। तो भर भर के आपके पास वीडियो यूट्यूब पर आ जाते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही होती है। अगर मैं आपको कहूँ, देखो एक रियलिटी आप समझो, अगर मैं कहूँ आपको कि क्या तुम जीरो से 650 प्लस कर दोगे एकदम शून्य लेवल से, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, और मैं कहूँ कि क्या तुम 650 प्लस ले आओगे, और मैं आपको झूठा दिलासा भी दे दूँ कि हाँ तुम 650 ले आओगे, ठीक है। मैं कह दूँ कि जीरो से तुम 700 प्लस भी ला दोगे, तुम जीरो से 620 630 भी लाओगे। अरे ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम अगर जीरो से लाने की सोच रहे हो तो भाई 10-15 दिन में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तुम अगर एकदम अल्बर्ट आइंस्टीन हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मेरे जैसे साधारण इंसान तो इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको झूठे उम्मीदें नहीं देना चाहता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या सर जीरो से 550 प्लस आ सकते हैं क्या, अगर मैं कहूँ कि क्या जीरो से एकदम शून्य लेवल पर हो, क्या 550 प्लस हो सकता है? देखो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये आसान भी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि तुम बनी बनाई खीर है और तुम ले लोगे 550, ठीक है। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बचे हुए 10 से 12 दिन में आपको एकदम लपक के जितना तुम्हारे अंदर ताकत है, जितना तुम एफर्ट्स लगा सकते हो, उतना तुम्हें लगाना पड़ेगा। तब जाके तुम एकदम शून्य से 550 प्लस तुम स्कोर कर लोगे, ठीक है। अब 10-12 दिन में आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है? देखो 14 से 16 घंटे आपको पढ़ना है, एटलीस्ट 14 घंटे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तब जाके तुम शून्य से 550 प्लस कर दोगे। अब करना कैसे है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो अब बड़े बड़े अगर अपन मुद्दे की बात अगर करें व्यवस्थित, ठीक है, एकदम मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो करीब 10 से 12 दिन आपके पास बचे हैं। कितने? 10 से 12 दिन आपके पास बचे हैं। अब मैं आपके लिए कुछ चैप्टर लेके आया हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ चैप्टर लेके आया हूँ। जैसे लास्ट 10 डेज़ के हिसाब से अगर देखो तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ मैं 36 चैप्टर लेके आया हूँ, जो आपको 550 प्लस स्कोर करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। अगर आप 10 डेज़ में जैसे बायोलॉजी उठा लिया आपने, ठीक है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री। बायोलॉजी में मैं आपको देने वाला हूँ 20 चैप्टर, केमिस्ट्री में मैं आपको देने वाला हूँ 10 चैप्टर, और फिजिक्स में मैं आपको देने वाला हूँ 6 चैप्टर, ठीक है। 10 दिन है आपके पास, मान लो 10 दिन है। बायोलॉजी में अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर करते हैं, केमिस्ट्री में एक दिन में 1 चैप्टर करते हो, और फिजिक्स में एक दिन में 1 चैप्टर करते हो, तो भी आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो भी आप, जो मैं 36 चैप्टर आपको दे रहा हूँ, जिससे आप 550 प्लस मार्क्स ला सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट्स तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम कर लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो नीट के बाद में भले मेरे चैनल पर आ जाना भाई, तुम आसानी से शून्य से 100 नंबर से, 50 नंबर से, 150, 200, 250 से डायरेक्ट 550 मार्क्स लेकर आ जाओगे 4 मई के दिन, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है और बढ़िया तरीके से आपको मेहनत करना है, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 36 चैप्टर जो आपको कर लेना है। अब इन चैप्टर्स को कैसे करना है, देखो ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बोला कि बायोलॉजी में आपके पास 20 चैप्टर है, केमिस्ट्री में आपके पास 10 चैप्टर है, फिजिक्स में 6 चैप्टर। बायोलॉजी में जो 20 चैप्टर है वो आपको 330 मतलब 330 प्लस आपको आसानी से कर सकता है, और केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स ऐसे जो आपको 120 प्लस स्कोर कराने में हेल्प करेगा। फिजिक्स में ओनली 6 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 100 प्लस मार्क्स करवा सकता है, और ये 10 दिन में कुछ ज़्यादा भी, इतना भी कठिन नहीं है कि पहाड़ खोदने जैसा है, ऐसा भी नहीं है, तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से 330, 120 और 100 आप 550 स्कोर कर लोगे, ठीक है। अब इनको करना कैसे इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो जो मैंने चैप्टर्स आपको दिए हैं, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो या फिजिक्स के हैं, ठीक है, जैसे मैंने इसके 20, 10 और 6 जो चैप्टर आपको दिए हैं, आपको इनको उठाना है। इसको आपको करना कैसे, जैसे बायोलॉजी का तुमने एक चैप्टर उठा लिया, मान लो तुमने उठा लिया जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स को आपको क्या करना है, अच्छे से रीडिंग करनी है। कहाँ से करोगे आप रीडिंग? देखो, या तो अब लास्ट टाइम बताया, या तो तुम 1 शॉट लेक्चर देख लो, कहीं से भी देख लो। देखो ऐसा है कि तुम्हें सीखने को मिलना चाहिए, ठीक है, प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, आप जेनेटिक्स का 1 शॉट वीडियो देख लो। अगर आपने पहले से इसको पढ़ रखा है तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी को रीड करो, ठीक है, एनसीईआरटी को रीड करो। और अगर तुमने एनसीईआरटी को भी अच्छे से अगर रीडिंग कर ली है, बढ़िया सर एनसीईआरटी मुझे अच्छे से आती है, तो तुम क्या करो, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो आपने हाईलाइट किया है, उन पॉइंट्स को पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपका चैप्टर हुआ उसके बाद में आपको लगा लेना इसके क्वेश्चंस। अब बहुत बात आती है, सर क्वेश्चंस कैसे लगाएं? आपको क्वेश्चंस लगाने एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है,
एनसीईआरटी बेस्ड। आप इधर उधर के मॉडल सोल्व करोगे, वो एनसीईआरटी के बाहर से आता है और तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि सारे क्वेश्चन नहीं बने। तो तुम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो, या इसके अलावा तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा सकते हो। और मेरे हिसाब से ओनली तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लोगे लास्ट टाइम में तो भी सफिशियंट है, ठीक है। और एक दिन में अगर तुम बायोलॉजी के 2 चैप्टर कर लेते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा 2 चैप्टर, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने लगाने, देखो लास्ट के 10 ईयर्स लगा लेना, लास्ट के 10 ईयर्स वाले क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर उठाना है, एनसीईआरटी रीडिंग करना है, ठीक है। और या एनसीईआरटी आपने पढ़े तो हाईलाइटेड चीज़ें आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। और उसको करना कैसे, जितने भी मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ सबसे पहले तो उसको आपको लिख लेना है, जैसे उनको लिख लो और अपने वॉल के ऊपर चिपका दो 1 2 3 4 करके, ठीक है। जैसे आपका जेनेटिक्स हो गया तो उसके ऊपर टिक कर दो, फिर जब हो गया तो टिक कर दो। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितना अपना वर्क कर लिया है और कितना आपने वर्क नहीं किया है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, मैं तो ऐसा ही करता था, ठीक है। तो आपको ऐसे कर लेना है बायोलॉजी में। इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं और उसको सेट कर लेना है। फिर बात आती है केमिस्ट्री की, ठीक है। अब केमिस्ट्री में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक दिए हैं, ठीक है, बात करेंगे। इस केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जितने भी मैं आईएमपी चैप्टर आपको बताने वाला हूँ 10 चैप्टर, ठीक है। एक को उठाना है, या तो आप उसका 1 शॉट देख लो, या तो आप 1 शॉट देख लो, या अगर आपके पास ये है क्या उसकी नोट्स अगर बनी तो आप डायरेक्ट नोट्स को रीड कर लो। इसके बाद में वही आपको 10 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 10 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कर लेना है। अगर आप मैं बात करूँ फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, अगर मैं बात करूँ फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, तो क्या करना है, देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मेनली आपको क्या करना है, रिएक्शंस पे फोकस करना है, वो भी एनसीईआरटी की रिएक्शन के ऊपर फोकस आपको अच्छे से कर लेनी है। इनऑर्गेनिक में आपको अच्छे से ट्रेंड्स सारे याद कर लेना, ठीक है। और फिजिकल में आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होता है, जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो आपको व्यवस्थित तरीके से आपको फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो मैं छोटे छोटे चैप्टर देने वाला हूँ, बढ़िया ईजी स्कोरिंग वाले चैप्टर देना है, उसको आपको अच्छे से कर लेना है। फिर बात आती है फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में क्या है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि फिजिक्स में क्वेश्चन आसान आते हैं केमिस्ट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है। और फिजिक्स में अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर याद है ना, तो तुम डायरेक्ट 25 से 30 क्वेश्चन तुम डायरेक्ट बना लोगे। कितने क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन तुम डायरेक्ट हो। तो कोशिश अपने को ये करना है कि फिजिक्स में मैं जो आपको सिर्फ 6 चैप्टर देने वाला हूँ, अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़ो और कोशिश करो उसके फॉर्मूला एकदम बढ़िया तरीके से आपको याद रहे। अब इसके भी पीवाईक्यू आपको करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कैसे लगाना है और कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो फिजिक्स में आपको मेनली फोकस करना है, फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के याद ही होने चाहिए और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका फिजिक्स का पेपर बनता है, ठीक है। तो ये था आपको करना कैसे। अब बात आती है चैप्टर कौन से ऐसे हैं जो आपको रीडिंग करना है, ठीक है। देख लेते हैं कि बायोलॉजी में वो 20 चैप्टर कौन से थे, केमिस्ट्री में वो 10 चैप्टर कौन से थे और फिजिक्स में वो 6 चैप्टर कौन से थे। रहे बायोलॉजी के टॉप 20 चैप्टर्स जहां से आप 330 प्लस स्कोर करने वाला है। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है आपका जेनेटिक्स, जहां से 6 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब 32 मार्क्स यहाँ से आपके कंफर्म होने वाले हैं। जेनेटिक्स 2, ठीक है, जो अपना मोलिकुलर वाला है, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, मतलब 30 नंबर का यहाँ से आपको आता है। बायोटेक फर्स्ट, ठीक है, जैसे 6 से 7 क्वेश्चन। बायोटेक 2 जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एनिमल किंगडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। प्लांट किंगडम जहाँ से एल्गी से क्वेश्चन आता ही आता है, आप करके जाना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल या वाला चैप्टर और सेल साइकिल, भाई सेल साइकिल एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें से म्यूसिस से ही क्वेश्चन बहुत बार बैठ जाता है। उसमें से जो प्रोफेस फर्स्ट है पैकेटिन, ठीक है, वो है ना डिप्लोटीन वगैरह, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा पेज है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये यूनिट से 6 से 8 क्वेश्चन आता है, मतलब 24 से 32 मार्क्स, हाँ 32 मार्क्स यहाँ से आने की संभावना होती है। प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छा चैप्टर मुझे लगता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन नहीं 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पर आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 3 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो एवरेज यहाँ से आती है, ठीक है। तो 12 मार्क्स, 12 से 16 मार्क्स आप इसको मान सकते हो, ठीक है। मॉर्फोलॉजी से 4 क्वेश्चन आपके आते ही है, मतलब 16 नंबर का। बायोमोलिक्यूल्स अगर मैं बताऊँ ना, तो पिछले साल 2024 में यहाँ से 6 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 24 नंबर का आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आता है, जिसमें से गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये चीज़ें काफ़ी इम्प्लांटेशन वगैरह ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में अगर बात करो तो कॉमन डिसीजेज जितने भी है वो अच्छे से कर लेना, इम्यूनिटी अच्छे से कर लेना, ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 4 क्वेश्चन
एवरेज यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आप मान सकते हो, 8 से 16 नंबर का यहाँ से आता है। फिर बात करते हैं अपन इकोलॉजी की, भाई ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम से भाई पिरामिड्स वगैरह कर लेना, और बायोडाइवर्सिटी में इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन वाली चीज़ें ये थोड़ा अच्छे से देख लेना। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब 32 से 40 मार्क्स। इसको एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग कर लेना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है इसमें भी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है, 12 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जहाँ से जॉइंट से एक क्वेश्चन फिक्स है, जॉइंट आपको पूछता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्केलेटल सिस्टम, जहाँ से आपको बोन्स के नाम याद होने चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और पता है आपको लोकोमोशन मूवमेंट में इतना सा एनसीईआरटी में बस डिसऑर्डर्स दिया है, ठीक है, माइस्थेमिया, ग्रेविस वगैरह। तो ये अगर आप कर लेते हो ना तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर एवरेज रहता है और बहुत ईजी आता है। स्केलेटल सिस्टम से एक जॉइंट से और एक होता है डिसऑर्डर से। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज यहाँ से पूछा जाता है, जैसे 8 से 12 नंबर का आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये 20 चैप्टर ऐसे हैं बायोलॉजी को जो आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। अगर चैप्टर वाइज, अगर इसके चैप्टर वाइज आपको चाहिए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो में इसके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूँ कि भाई प्लांट ग्रोथ में कौन सा टॉपिक आपको करना है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुए, तो एक एक चीज़ अपन इसके अंदर बात करने वाले। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स को बूस्ट करने वाला है। तो ये थे बायोलॉजी के 20 चैप्टर। अब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री के 10 चैप्टर जो आपको 120 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कराने वाला है। केमिस्ट्री के 10 ऐसे चैप्टर जो आपको 120 प्लस आपको स्कोर करवाने वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर में सबसे पहले आता है पेरियोडिसिटी। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है, मतलब 8 से 12 नंबर आता है। ये सिर्फ चैप्टर के नाम है, ठीक है। अगले वीडियो में इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं वो अपन लेके आने वाले हैं। तो पेरियोडिसिटी में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अभी इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अभी आपका जो टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा मतलब कीमती समय है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जो चीज़ें मुद्दे की बात है उसको अपन बताते चलें, बाकी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उसको अपन अगले वीडियो में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो पेरियोडिसिटी में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मतलब 8 से 12 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग में 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 से 3 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स अगर आप यहाँ पर कर ले तो भाई साहब, तो आपको क्या होगा कि जो फिजिक्स में भी जो थर्मोडायनेमिक्स है वो भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। डी और एफ ब्लॉक आप एनसीईआरटी रीडिंग करो, बढ़िया तरीके से एक्सेप्शन देख लो, थोड़ा बहुत पोटेशियम परमैंगनेट ये चीज़ें थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है, अच्छी चीज़ें। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। जीओसी 4 क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन में 3 क्वेश्चन, एल्डिहाइड और कीटोन में नेम्ड एक्शन सबसे ज़्यादा आती है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले। मोल कंसेप्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको मोल कंसेप्ट से मिलने वाले हैं, मतलब 8 से 12 नंबर आपको सिर्फ केमिस्ट्री में मूल कंसेप्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे चैप्टर थे 10 जो आपको अच्छे से कर लेना है। और इसको कैसे करना है भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को आप वॉल पे लिख लो, चिपका लो, करते जाओ, टिक करते जाओ, करते जाओ, टिक करते जाओ। सबसे पहले तो उसको फॉर्मूला पढ़ो, थोड़ी थ्योरी पढ़ो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ो, ठीक है। अब बात आती है फिजिक्स के 6 चैप्टर्स की। फिजिक्स के टॉप 6 चैप्टर, इसमें मेरे टॉपिक्स भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको फिजिक्स में, क्योंकि देखो बच्चे बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो कर लेते हैं लेकिन फिजिक्स में दिक्कत आती है, तो मैं टॉपिक्स भी आपके लिए लेके आया हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मतलब 16 नंबर का आपको यहाँ से मिलेगा, जिसमें आपको पैरेलल और सीरीज अच्छे से देख लेना। पावर ईएमएफ निकालना आपको आना चाहिए। किरचॉफ लॉ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट अच्छे से देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में से 3 क्वेश्चन आता है, मतलब 12 नंबर आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे फील्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायपोल कर लेना। न्यूटन डायमेंशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक यहाँ से देखने को मिले, जहाँ से डायमेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एरर निकालना, स्क्रू गेज आपको कर लेना है। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट, हर साल लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता ही आता है। डायोड, सेल और रेक्टिफायर आपको करके जाना है। केटीज और थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर भी होता है। तो मेयर्स इक्वेशन, मैक्सवेल ग्राफ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक जो सिस्टम्स होते हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाना। फिर लास्ट जो चैप्टर है वो आपका मॉडर्न फिजिक्स में इसको बोलूँगा, हालांकि ये काफ़ी बड़ी यूनिट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग ये होता है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर मैं आपको कहूँ कुछ टॉपिक्स में आपके लिए लेके आया हूँ जो आप अच्छे से कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन आता है और मैं आपको 6 टॉपिक बता रहा हूँ। 6 टॉपिक आपको 8 क्वेश्चन दे देगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, डीप ब्रोगली रेडिएशंस, मॉडल्स, बाइंडिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिविटी। अगर आप ये कर लेते हो तो 32 मार्क्स तो आपको सिर्फ ये मॉडर्न फिजिक्स आपको देखे जाएगा, और इसमें से भी बड़े बड़े 6 टॉपिक ही है, मतलब ये बढ़िया तरीके से मोटे मोटे 6 टॉपिक है, आपको अच्छे से कर लेना है। बहुत बड़ी बात नहीं, आप एक दिन में उसको कर सकते हो मॉडर्न फिजिक्स को, ठीक है। तो ये था बायोलॉजी में 20 चैप्टर, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर, फिजिक्स में 6 चैप्टर जो आपको कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी तकलीफ आ रही है, क्योंकि मुझे पता है लास्ट के समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा फियर होगा, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कोई दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अपन
जब तक नेट की एग्ज़ाम हो जाएगी तब तक अपन साथ ही है, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट में जान सकते हैं। मैंने हर एक, आप पुराने वीडियो में जा सकते हैं, मैंने हर एक वीडियो में हर एक बच्चे को रिप्लाई दिया है। मैं जितना मुझसे हो पाया है मैं इतने बच्चों को रिप्लाई देता हूँ, दिन भर बस मेरा काम रिप्लाई देना ही होता है। तो आप जो भी दिक्कतें आ रही है आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जो आपको 100% वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके, बाय।